would urge the union government to support a comprehensive rehabilitation package for Wayanad, including for building disaster-resilient infrastructure and to help the affected communities. I would also like to urge the union government to enhance the compensation that people are getting. And finally, I would also like to urge the government to declare the Wayanad landslides as a national disaster. आराम सुनिए दोस्तों, 10 मिनट लूँगा। आर्टिकल इस पे आर्टिकल लाइक तैयार मैंने किया आपके लिए पूरा। ये खबर ये जो एडिटोरियल कमी थी है वो पूरी हो जाएगी इसको पढ़ के आपकी। देखिए केरल में वायनाड में जो कुछ हुआ लैंडस्लाइड, लगभग 250 से डेथ, 200 लोग मिसिंग है अभी भी, लगभग 450-500 लोगों के आसपास डेटा जाएगा। ये 250 लोग की डेड बॉडी मिल चुकी हैं, 200 लोग मिसिंग चल रहे हैं अभी भी। मतलब वो ऑफकोर्स यहाँ पर संभावना कम है उनके जीवित होने की यहाँ पर। ऐसे में अगर 500 लोगों की मौत होती है, 500 लोग गायब होते हैं यहाँ पर, तो निश्चित तौर पे बड़ी त्रासदी है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि जनाब इसे आप राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कह रही है, सीएम साहब ने कहा यहाँ पर, केरल के सीएम का कहना है कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, वायनाड की आपदा को। चीफ मिनिस्टर साहब ने सीधे कहा कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये जो आपदा आई है, इस ऐसी आपदाएं देश में बहुत कम आती हैं, बहुत ही कम एग्जाम्पल मिलेंगे इतनी बड़ी आपदा का, तो प्लीज़ ये राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए। ठीक है, केरल के भूतपूर्व सांसद राहुल गांधी ने मांग रख दी संसद के अंदर भी आपदा घोषित करो इसको। सीएम साहब कह रहे हैं, केरल के मंत्रियों ने कह दिया इस बात को। केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया? केंद्र सरकार ने यहाँ पर जवाब दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया केंद्र सरकार ने। सुनिए दोस्तों, केंद्र सरकार का कहना है नो नेशनल डिजास्टर स्टेटस फॉर वायनाड लैंडस्लाइड। बीजेपी सरकार का कहना है कि यूपीए समय रूल बना हुआ है, तब से हमने किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा कहना बंद कर दिया है। तो हमारी गलती नहीं, यूपीए सरकार की गलती है कि कोई नियम था नहीं, तब से हमारे यहाँ पे कोई नियम नहीं है। यूपीए सरकार खत्म हुई है, 12 साल हो गए, 11 साल हो गए। 11 साल बाद भी हम कहें कि उनके समय का नियम है तो हम उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, कोई तरीका नहीं होता है आपदाओं को डील करने का। जबकि पूरा फ्रेमवर्क बदल चुका है आपदा प्रबंधन का। सेंधई आ गया 15 में हमारे यहाँ पर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आ गया हमारा 16 में, अपडेट हो गया 19 के अंदर आकर। पीएम साहब का 10 पॉइंट फॉर्मूला आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट को डील करने के लिए, सारी गाइडलाइन आ गई लैंडस्लाइड को लेकर। उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि यूपीए सरकार के समय था ऐसा था, इसलिए कोई नियम नहीं है। ये स्वीकार नहीं हो सकता। ये बातें मतलब अपने ऊपर बंदवाद है तो टाल दो किसी और के ऊपर। यार भूल जाओ यूपीए सरकार, 11 साल आपको हो गए यार, आपने सही क्यों नहीं किया इस बात को, गलत थी तो ये स्वीकार नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बीजेपी लीडर ने कहा कि 2013 में संसदीय डॉक्यूमेंट दिखाया उन्होंने, उस समय जो होम मिनिस्टर थे, राज्य गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि कोई प्रोविज़न नहीं है राष्ट्रीय आपदा घोषित का। मतलब ये कुल मिलाकर के पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई कि कोई कांग्रेस सांसद कह रहे हैं या लेफ्ट पार्टी कह रही हैं, तो भैया आप कह रहे हो, लेकिन यूपीए सरकार के समय नहीं था तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो ये बात थोड़ी सी तार्किक नहीं बैठती अपने आप में, पॉलिटिक्स से बाहर आना चाहिए। बेटा सुनना सीखो, खबर मैं बता रहा हूँ ख़त्म नहीं हुई है यार। आप लोग चैट बॉक्स में इन्वॉल्व क्यों रहते हो इतना? मतलब इसलिए बचता हूँ मैं यूट्यूब क्लास से ना, ऐसी चीज़ों को सुन तो लो, पूरी घटना ख़त्म तो हो जाए, टॉपिक ख़त्म तो हो जाए मेरा। नहीं, चैट बॉक्स में लगा रहो, कुछ ना कुछ पूछते रहो सर से। सुन कब रहे हो मुझे आप लोग यार? ठीक है, आओ मामला क्या है दोस्तों समझेंगे। यहाँ पर सीएम साहब ने मांग करी है यहाँ पर, ठीक बात है। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा घोषित करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? केंद्र सरकार के पास है। उससे उन्हें ज़्यादा फंड मिल जाएंगे, इससे उनको रिहैब करने का ज़्यादा फंड मिल जाएगा कहीं ना कहीं, इनको रिसोर्स ज़्यादा मिलेंगे केंद्र सरकार से, ऐसा मानना है इनका। ठीक है, चलो। और जो कम्युनिटीज़ अब 9000 लोग जो जिंदा हैं, 3 गाँव के 9000 लोग जो बचे हैं यहाँ पर, उनके लिए केरल सरकार ने नया टाउन बनाएंगे, उनके लिए एक पूरा नया शहर बनाएंगे उनके लिए हम लोग यहाँ पर। अब नया शहर बनाने के खर्च होगा कहीं ना कहीं, पैसा चाहिए इन काम के लिए, रिहैब करना है आपको, तो संसाधन कम है और चाहते हैं मिल जाए राज्य केंद्र सरकार से। ठीक बात है। 221 डेड बॉडी मिल चुकी हैं, 200 लोग गायब हैं, इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। ठीक है, लगभग 9000 पर्सन इनको डिस्प्लेस करना है, कहीं और बसाना है इनको, रिलीफ कैंप में रह रहे हैं अभी ये, इनको कहीं और बसाया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से। अब मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा इसका मेन्स पार्ट पर दोस्तों, काम का ध्यान सुनिएगा, कुछ बातें अंडरलाइन करूँगा आपके लिए मैं। पहली बात तो आपदा का मतलब क्या लीगली, विधिक रूप से आपदा क्या होती है। ठीक है, तो 2005 की हम बात करें, एक्ट है दोस्तों हमारे पास, एनडीएमए एक्ट, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारे पास 2005 का है। उसमें आपदा डिफाइन की गई है दोस्तों। यहाँ पर आपदा का मतलब क्या है, सामान्य भाषा में कहा जाए, ऐसा कोई कैटास्ट्रॉफिक घटना, बड़ी घटना, कोई ऐसी आपदा, कोई ऐसा घटना होना जो आपकी ह्यूमन कैपेसिटी कि निपटने की क्षमता से ज़्यादा बड़ी हो। मतलब
जो मानवीय, मेरे घर में, मेरे कमरे में आग लग जाती है, मेरे कमरे के कुछ बाहर हो जाता है या गाड़ी दुर्घटना हो जाती है, मैं डील कर सकता हूँ, वो मेरी क्षमता के अंदर इसको डील करना। लेकिन जो मेरी कैपेसिटी के बाहर है, स्टेट कैपेसिटी के बाहर है, सोसाइटी कैपेसिटी के बाहर है, ऐसी कुछ आपदा हो जाती है तो उसे कहा जाएगा आपदा, उसे घोषित आपदा, वरना एक्सीडेंट है, वो दुर्घटना है, वो इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है कुछ। लेकिन आपदा कब है? वो जब वो आपकी क्षमता से बियॉन्ड चला जाए निपटने की, एज अ समाज के रूप में, एज अ सोसाइटी के रूप में, एज अ देश सरकार के रूप में आपकी क्षमता बाहर चला जाए, कहा जाएगा उसको आपदा यहाँ पर। ठीक है, तो इस जिस एरिया में हुआ है वो घटना, उस एरिया की जो क्षमता है उससे लड़ने की। अब कोविड-19, मुझे बुखार होता है तो बुखार गोली लूँगा, निपट लूँगा ना। कोविड-19 होता है, कोविड-19 मेरी क्षमता के बियॉन्ड है, या कोई दवाई नहीं बनी इसकी, तो संक्रामक हो रहा है, ये तो समाज में हर व्यक्ति को हो रहा है, ये मैं से नहीं निपट सकता, मेरा समाज ही नहीं निपट सकता, तो नेशनल क्लैमिटी बन जाती है। तो ये क्लैमिटी आपदा कहलाएगी फिर। ठीक है, तो मेरी आपदा क्या होती है? आपकी क्षमता से बियॉन्ड चला जाए कुछ। ठीक है, अभी आपदा प्राकृतिक हो सकती है, मानवीय हो सकती है, दुर्घटना से हो सकती है, कोई नेग्लिजेंस से हो सकती है आपदा ये। तो यहाँ पर जीवन खत्म हो रहा हो लोगों का, या फिर बहुत बड़े से बड़े डिस्ट्रक्शन हो रहा हो प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी नष्ट हो रही हो, या पर्यावरण का क्षरण हो रहा हो बड़े स्केल पर। तो तीनों हो सकते हैं, या एक घटना कुछ हो, बहुत बड़े स्केल पर दुर्घटना, रेल एक्सीडेंट होता है, बड़े लोग मारे जाते हैं, ऑफकोर्स आपदा है। कुछ चक्रवात आया, लोग कोई की डेथ नहीं हुई लेकिन प्रॉपर्टी नष्ट हो गई, बिजली खंभे उखड़ गए, इंफ्रा खत्म हो गया, आपदा है। कुछ लैंडस्लाइड हो गया, बाढ़ आ गई, लोग कुछ नहीं हुआ, पानी बह के निकल जाएगा, प्रॉपर्टी का डैमेज भी नहीं हुआ लेकिन एनवायरनमेंट पूरा ख़राब हो गया। या सूखा पड़ा, सूखे में ना तो मुझे को नुकसान हुआ, मौत हुई, ना कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई, कुछ संपत्ति नष्ट नहीं हुई, इंफ्रा को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन कृषि नष्ट हो गई, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, जीव जंतु मर गए, नष्ट हो गया एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आपदा, तो आपदा मानव हो या प्रॉपर्टी हो या एनवायरनमेंट हो, इसका डिग्रेडेशन होता है, इसको डिस्ट्रक्शन होता है, तो हम कहते हैं जनाब आपदा है। ये है आपदा दोस्तों, आपदा का लीगल एस्पेक्ट। ठीक है, अब आज जो सेकंड बात करें हम लोग यहाँ पर, तो मैंने कहा जो आपदा की नेचर या मैग्नीट्यूड इस प्रकार का हो कि आपके लड़ने की क्षमता जो है, कोपिंग कैपेसिटी आपकी जो है उसके बियॉन्ड हो। आपके समुदाय की कोपिंग क्षमता, आपके समुदाय की लड़ने की जो क्षमता है उससे बियॉन्ड कोई आपदा हो, उससे बड़ा असर पड़ रहा हो, तो आप कह सकते हैं ये आपदा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कई प्राकृतिक आपदाएं घोषित की गई हैं और कई हमारे यहाँ पर मैनमेड आपदाएं घोषित की गई हैं। जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं में अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, शहरी बाढ़, गर्म हवाएं या सुनामी, या कोई प्राकृतिक आपदाएं। मानवीय आपदाओं में न्यूक्लियर डिजास्टर, बायोलॉजिकल, केमिकल, इनको शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक बात है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी हमको। अब आते हैं राष्ट्रीय आपदा पर दोस्तों। ये जो वर्ड है बहुत ही बजिंग वर्ड है आज की डेट में। तो नेशनल डिजास्टर क्या अपने में कहा जाए तो पहली बात तो राष्ट्रीय आपदा क्या है, इस कोई आपदा राष्ट्रीय आपदा है कि नहीं, कौन तय करता है? ये तय करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर कोई डेफिनेशन के पास है? जी नहीं, देयर इज नो प्रोविजन और एग्जीक्यूटिव और लीगल टू डिक्लेयर नेशनल कैलामिटी नेशनल कैलामिटी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कोई डेफिनेशन हमारे बनाई गई है? नहीं, कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है कि ये आपदा राष्ट्रीय आपदा है। सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, केस टू केस देखेगी, उसमें अपने स्केल पे चेक करेगी, उसको राष्ट्रीय आपदा बोल सकती है। हालांकि राष्ट्रीय आपदा तब भी नहीं बोलती, कुछ और बोलती है, आऊँगा उस पर में। तो राष्ट्रीय आपदा को बोलने का या डिक्लेयर करने का कोई फिक्स क्राइटेरिया, ना तो लीगल क्राइटेरिया है और ना ही कोई ऑर्डर द्वारा जारी किया एग्जीक्यूटिव क्राइटेरिया। कोई क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है, ना तो एग्जीक्यूटिव और ना ही लीगल। कहीं लिखा नहीं गया प्रोसेस में कि ऐसे ऐसे घोषित होगा, नहीं। केंद्र मन लगता है बोल देगी केंद्र सरकार, नहीं तो नहीं बोलेगी। देयर इज नो फिक्स्ड क्राइटेरिया। जी हाँ, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है किसी क्लाइमेटी को राष्ट्रीय क्लाइमेटी या राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का, कोई फिक्स क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है। अब आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कहाँ मिलता है इसका उल्लेख फिर हमको। 10th फाइनेंस कमीशन 1995 से सन 2000 के बीच में काम करता है ये 10th फाइनेंस कमीशन। इसकी रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि भैया राष्ट्रीय आपदा का एक प्रस्ताव उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था किसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, नेशनल ऑफ रेयरेस्ट सीवियरिटी। जी हाँ, उसकी गंभीरता के आधार पर, बहुत ज़्यादा गंभीर है अगर वो आपदा, तो उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। ठीक है, अब ये गंभीरता कितनी बड़ी गंभीरता कि 50 लोग मरेंगे तब गंभीर, 100 लोग मरेंगे तब गंभीर, 1 अरब का नुकसान होगा तब गंभीर, 10 अरब का नुकसान होगा तब गंभीर। तो गंभीरता क्या हो, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, चुपचाप रह गया वित्त आयोग कि वो आप तय कर लेना। तो गंभीरता होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर राज्य की 1/3 जनसंख्या पर इसका असर पड़ रहा है तो ये राष्ट्रीय आपदा बोल सकते हैं। ये वित्त आयोग की सलाह थी, केवल एक एडवाइस थी, यहाँ प्रपोजल था वित्त आयोग का अपने आप में, लेकिन गंभीरता को डिफाइन नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा केस टू केस देखा जाए गंभीरता को। तो पिछले कुछ समय में क्या हुआ दोस्तों, अब वो देखते हैं।
आपदा की मैग्नीट्यूड देखिए, कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है, कितने बड़े स्केल लोगों को असर पड़ रहा है वो देखिए, कितनी सहायता की आवश्यकता है वो देखिए, क्या राज्य खुद डील कर सकता है इस आपदा को, उसके पास संसाधन हैं वो देखिए। अब सोचिए ना कि आपदा को नागालैंड में आ गई आपदा, रिसोर्स छोटे हैं, संसाधन कम है राज्य के पास, वो नहीं निपट पाएगा। वहीं आपदा गुजरात महाराष्ट्र में आई तो शायद इतने सक्षम है वो लोग कि निपट लेंगे हम वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपदा की मदद कितनी करनी है वो देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज तक राष्ट्रीय आपदा पे कोई लिखित परिभाषा नहीं है। भारत सरकार ने 2013 की केदारनाथ आपदा को और 2014 की जो आंध्र प्रदेश में चक्रवात आया था हुदहुद नाम का, उसे सीवियर नेचर का घोषित किया था। राष्ट्रीय आपदा नहीं, लेकिन मानता है ये आपदा सीवियर नेचर की है, गंभीर प्रकृति की आपदा है ये, हुदहुद और केदारनाथ त्रासदी को। उसके आधार पर सरकार ने क्या किया था, उसके आधार पर फंडिंग जारी की थी इन आपदाओं के लिए राज्य सरकारों को, ठीक बात है। अब आते हैं, जो मित्र ने पूछा था हमारे बेनिफिट क्या होते हैं सर आपदाओं से, इन राष्ट्रीय आपदा घोषित बेनिफिट क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा घोषित होती है कोई तो उसके बेनिफिट, उसके फायदे क्या होते हैं, ठीक है। फायदा नंबर 1 दोस्तों, पहली बात तो कहीं ना कहीं हम कहें यहाँ पर कौन करता है, केंद्र सरकार करती है ये। दूसरा, उसको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से फंडिंग मिलने लगती है, ठीक है। तो इससे मिलता है NDRF से, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से फंडिंग मिलती है उस राज्य को, फिर यहाँ पर ज़्यादा फंडिंग मिलती है। आपदा राहत कोष जो बना है देश के अंदर, एक जो कोष बना हुआ है, 3:1 का अनुपात होता है, 3 केंद्र सरकार देता है इसमें, 1 राज्य सरकार देती है इसके अंदर। तो आपदा राहत कोष बना होता है राज्य में, वहाँ 3 के रुपये केंद्र सरकार देती है और 1 रुपये राज्य सरकार देती है, ठीक है। इसके अलावा जब राष्ट्रीय आपदा होती है, CRF कंपाउंड लगता है, CRF लगता है बहुत पैसा नहीं है CRF के पास, तो फिर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से फंडिंग दी जाती है। कुल मिलाकर एंड ऑफ द डे फंडिंग ज़्यादा मिलती है इन केस ऑफ राष्ट्रीय आपदा, इन केस ऑफ सीवियर क्लैमिटी, इन केस ऑफ गंभीर आपदा होती है। तो राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष जो है अपने यहाँ पर, राष्ट्रीय आपातकालीन आपदा कोष, ये जो अपने बनाया राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष कहते हैं इसको हम लोग, कंटीजेंसी फंड एक और से। तो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष, इससे ज़्यादा आपदा आकस्मिक कोष से ज़्यादा फंडिंग मिलती है स्टेट गवर्नमेंट को मिलाकर, और ये जो फंडिंग होती है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। यानी कहीं ना कहीं CRF फंड आ रहा है, NCCF फंड आ रहा है, NCRF का फंड आ रहा है, 3-4 फंड उसको मिलते हैं कहीं ना कहीं, NDRF, CRA और तीसरा होगा दोस्तों NCCF का फंड। तो 3 फंड उससे पैसे मिलते हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा सहायता मिलती है राष्ट्रीय आपदा या बताया मैंने सीवियर नेचर की आपदा होने पर, ठीक बात है। तो यहाँ पर कुछ और करना है दोस्तों, कुछ और काम नहीं है, दैट्स इट। तो यहाँ पर इसको तय करती है केंद्र सरकार, फिर कितना फंडिंग देनी है और किस तरीके से देनी है। तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के फायदे होंगे, फंडिंग ज़्यादा मिल जाएगी इस केस में, लेकिन अभी केंद्र सरकार कह रही जनाब हम नहीं करेंगे, यूपीए सरकार का नियम है, देना ही नहीं है कुछ प्रकार से यहाँ पर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं GS विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे PT और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर, लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।